नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2020 एक विशेष वर्ष है क्योंकि हर वर्ष जब भी 16 श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध पक्ष आता है, तो उसके जस्ट बाद श्राद्ध पक्ष जैसे ही खत्म हुआ, इसके जस्ट बाद नवरात्रि शुरू हो जाती है। बड़ी धूमधाम से 9 दिन हम माता जी की आराधना करते हैं, बड़ी धूमधाम से हम नवरात्रि मनाते हैं। लेकिन इस बार वर्ष 2020 में ऐसा नहीं होने वाला। 17 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहा है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है 17 सितंबर को। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। 17 सितंबर के बाद यानी 18 सितंबर से अधिक मास, जिसे मल मास भी कहा जाता है या फिर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, शुरू हो रहा है। और ये जो है चलने वाला है 16 तारीख तक, 16 अक्टूबर तक। जी हाँ, अगले महीने तक। और 17 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, जो कि जैसे कि सामान्यतः यदि अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास भी जिसे कहते हैं, यदि ये नहीं होता तो ये नवरात्रि की शुरुआत 18 सितंबर से होना चाहिए थी। 17 तारीख को श्राद्ध पक्ष खत्म हो रहे हैं, 17 सितंबर को, 18 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। लेकिन पूरे 1 महीने बाद यहाँ पर नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो ये जो वर्ष है, वर्ष 2020 है, बड़ा विशेष वर्ष है। और वैसे तो जो अधिक मास होता है इसे मल मास भी कहा जाता है, यानी इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, इसे अशुद्ध माना जाता है। लेकिन फिर भी इसकी बड़ी महिमा भी है, इसमें एक गुण भी बहुत है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि अधिक मास में यदि कहीं पूजा पाठ, दान, स्नान या फिर धर्म के कोई कार्य, उपवास यदि किए जाते हैं तो उनका फल भी बहुत लगता है। तो ये एक बड़ा अधिक मास बीच में आ तो गया है, जिसने नवरात्रि को थोड़ा डिले तो कर दिया है, लेकिन इसका हम सभी को फायदा भी उठाना चाहिए। मल मास नहीं समझना चाहिए, इसे पुरुषोत्तम मास समझना चाहिए। जी हाँ, भगवान विष्णु, भगवान नारायण ने स्वयं इसे अपना जो है मास बताया है। अशुद्ध मास था, लेकिन भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने इसे खुद का मास बना लिया। और यहाँ पर ये कहा गया, भगवान विष्णु, भगवान नारायण के माध्यम से, शास्त्रों में ये वर्णित है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर ये कहा गया कि जो भी पूजा पाठ, आराधना, मंत्र इत्यादि जो है इस मास में किए जाएंगे वो सिद्ध होंगे। तो आप सभी को इस बीच में ये जो मैंने वक्त आपको बताया है अधिक मास का, मल मास का या पुरुषोत्तम मास का, इस बीच में आप सभी को जो भी पूजा पाठ, आराधना करवानी है या करनी है वो आपको करना ही चाहिए। यदि आपको कोई किसी प्रकार से सजेस्ट किया गया है, मान लीजिए आपने मुझसे कुंडली कंसल्टेशन लिया था, मैंने कुछ आपको सजेस्ट किया है उपाय करने के लिए, वो बिना रुके करना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि यदि मैंने कहा 1 माला करें, सामान्यतः तो अधिक मास, मल मास में जो है वो 2 माला, 3 माला कर लें। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको फल यहाँ पर अधिक मास में, मल मास में देखने को मिल जाएगा। तो अद्भुत मास है, लेकिन मल मास समझ करके, अधिक मास समझ करके यहाँ पर डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। कई सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं। हाँ, बहुत सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे नई चीजों की खरीदी करना या शादी विवाह करना या किसी प्रकार का शुभ मुहूर्त निकाल लेना। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कोई खरीदी है, जैसे मकान की खरीदी है, गाड़ी की खरीदी है या फिर ज़मीन की खरीदी है, या महत्वपूर्ण जैसे सोना चांदी, जो आप इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से या फिर सचमुच में पहनने के दृष्टिकोण से ले रहे हैं, तो वो इस बीच में नहीं लेना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में भी ये कहा जाता है कि नहीं लेना चाहिए। और फिर चूंकि यहाँ पर अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास आ गया, तो इस बीच में भी आपको कोई भी शुभ कार्य, शुभ खरीदी नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखना चाहिए कि उपाय करके जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां, उसे भी हम हर सकते हैं। हमें भगवान की सहायता से हम उसे कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अधिक मास को पॉजिटिविटी में लें, क्योंकि कई लोग इससे डरते हैं। आपको यही चीज मुझे यहाँ पर बताना था कि नवरात्रि जो है 17 तारीख से शुरू हो रही है, 25 तारीख तक, 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नवरात्रि चलेगी। 26 तारीख को जो है वो दशहरा है, जो कि करीब करीब 1 महीने आगे निकल गया है। ये यदि अधिक मास या मल मास नहीं होता तो और भी पहले ये दशहरा आ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सामान्य सी जानकारी, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपको देनी थी इस वीडियो के माध्यम से, जो मैंने आपको दी। आपने आज का वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।